तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। विधानसभा सत्र जारी है, लेकिन शीतकालीन सत्र में जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, हंगामा ही देखने को मिल रहा है। तीसरे दिन भी ऐसा ही रहा। उस वक्त वहां पे मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए जब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और नेता विपक्ष वहां पे बंदर लेकर पहुंच गए। बंदर बनकर एक शख्स को ले आया गया वहां पे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा परिसर में ही प्रदर्शन किया। कांग्रेस दल ने बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ाकर कहावत सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश की, जिसके जरिए आरोप लगाया कि सत्ता मिलने के बाद भाजपा सरकार जनता के हितों को लगातार नुकसान पहुंचा रही। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस विधायकों को नौटंकी में दाखिला लेने की सलाह तक दे डाली। विपक्ष विधानसभा की गरिमा को गिरा रहा है, ये सारंग का कहना है। उन्होंने कहा कि गंभीरता की उम्मीद अब उनसे नहीं की जा सकती। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन पर टिप्पणी की। तंज कसते हुए कह रहे हैं कि अच्छा है भगवान इनको बंदर ही बना दे। कांग्रेस विधायक कभी ताड़का बनकर आते हैं, कभी पूतना बनकर आते हैं, कभी चिड़िया लेकर चले आते हैं, तो कभी खुद बंदर बन के आ जाते हैं, जबकि जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है। ये सरकार जो आपने कहावत सुनी है बंदर के हाथ में उसरा, ये जब बंदर के हाथ में उसरा होता है तो बंदर उसरा चलाता है कहा जाए जिसमें। ये देखिए ओबीसी आरक्षण में सरकार उसरा चला रहा, ये आदिवासी दलितों पर उसरा चला रहा, ये महिलाओं की सुरक्षा पे उसरा चला रहा, युवाओं की नौकरी पे चला रहा, ये स्वास्थ्य पे चला रहा, ये जन सेवा मित्रों के इसमें उसरा चला रहा, किसानों पे उसरा चला रहा। मैं कहना चाहता हूं सरकार एक बंदर की तरह उसरा चला रही है हर अधिकार पे। जिस प्रकार से आप देख रहे हो ये सरकार के हाथ में बंदर की तरह उसरा है, तो ये उसरा पूरे प्रदेश के वर्गों को नुकसान कर रहा। विधायक दल के सभी विधायकों को निवेदन करूंगा और बिना पैसे का सुझाव भी दूंगा कि वो जाएं और नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाएं। अभी 1-2 महीने बाद छुट्टी होने वाली है बच्चों के एग्जाम के बाद। गांव-गांव में नौटंकी कंपनी चलेंगी, उसमें जाए तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। विधानसभा में आकर नौटंकी करना, सोहंग रचाना, विधानसभा की गरिमा को तार-तार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। कभी गिरगिट बन जाना, कभी बंदर बन जाना, कभी सांप लेके आ जाना। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस में इतनी बदतर स्थिति के बाद भी गंभीरता क्यों नहीं आ पा रही। लोकतंत्र का मजाक और लोकतंत्र का उपहास उड़ाने की आदी हो गई है। कांग्रेस न्यायपालिका का अपमान कर रही है, कांग्रेस निर्वाचन आयोग का अपमान कर रही है, कांग्रेस निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिल्ली में कांग्रेस की सांसद और कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित सांसदों को सदन के अंदर उंगली करके उनको कुत्ते जैसा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और यहाँ बंदर के हाथ में उसरा देकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री थे तो वो कौन से बंदर थे? या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे वो बंदर थे? या मोतीलाल वोरा थे वो बंदर थे? या अर्जुन सिंह थे वो बंदर थे? अरे तुम्हें जनता की आवाज उठाना आता नहीं, जनता के सुख दुख की चिंता करते नहीं, आराम करते हो और मीडिया में छपने के लिए नए नए ड्रामा करते हो। कभी ताड़का का रूप धारण करते हो, कभी बंदर का रूप धारण करते हो। ठीक है, आपके मन में ताड़का बनने का, बंदर बनने का अगर है तो भगवान आपकी सुन ले, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कांग्रेसी मित्रों से, मध्य प्रदेश और देश विकास की रफ्तार तेज चल रहा है। वंदे भारत और मेट्रो की तर्ज पर देश दौड़ रहा है, प्रदेश दौड़ रहा है। कांग्रेस जल रही है और उसकी जलने की बदबू पूरे देश में आ रही है। तो चलिए, कांग्रेस के इस तरह से बंदर बनकर आने की इस चीज को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन इसी पर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी दिव्या। दिव्या, अब से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली में कुछ स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे
और वहां पे कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट के माइंडसेट के लोगों ने वहां पर हिडमा जिंदाबाद, नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे लगा दिए। उस पूरे प्रदर्शन की मट्टी पलीत हो गई, पूरा मुद्दा ही धुल गया और पूरा मुद्दा इस पे चलेगा कि नक्सली के समर्थन में नारे लग गए। यहां भी हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही देख रहे हैं कि आप जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उस मुद्दे को जिस तरह से आप उठा रहे हैं, वो मुद्दा पीछे छूट जा रहा है और ये हरकतें सामने आ जा रही है। कभी आप पूतना बन के चले आते हैं, कभी आप चिड़िया लेके चले आते हैं, अब आप बंदर बन के आ गए। ये जो मंकी पॉलिटिक्स चल रही है, इससे क्या हासिल होगा? जी बिल्कुल अभिषेक, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुद्दे तो दरकिनार हो रहे हैं, लेकिन एक इवेंट थोड़ा शुरू हो गया है। जो रोज एक इवेंट होता है मीडिया के लिए, और उस इवेंट वो सक्सेसफुल एक इवेंट होता है और बड़ा क्रिएटिव भी होता है। जैसा कि रामेश्वर शर्मा की अगर हम बात करें तो जो अभी कह रहे थे कि कहीं उन्होंने भी जो आरोप लगाया कि क्या मीडिया में छपने के लिए विपक्ष ये सब कर रहा है, क्योंकि मुद्दे तो उठ नहीं रहे हैं। अब देखिए 4 दिन का विधानसभा सत्र जो हुआ है, उसका विरोध विपक्ष ने पूरी तरह से पुरजोर नहीं किया, कोई नियम कायदे के साथ पत्राचार नहीं किया। तो ये 4 दिन का सत्र हो रहा है। ये पहला ऐसा सत्र, जब अजय सिंह से बात की थी कि इतने साल के उनके कार्यकाल में पहला ये सत्र जो इतना छोटा हो रहा है। तो इस बार जैसे कि मैं आपको लगातार बोलती आ रही हूँ कि इस बार सत्ता से ज्यादा विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को साबित करे। तो उनके पास साबित करने के लिए केवल एक ही तरीका बचता है कि वो इस तरह का इवेंट मैनेजमेंट करे, इस तरह की रील्स बनाए और हर बार, जैसे पूतना का मामला है, पूतना का वेश लेके आए, आज बंदर का वेश लेके आए, कल चिड़िया लेके आए। तो वाकई में ये जो है, एक कैमरे के लिए बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो उसका ध्यान जरूर जाता है। लेकिन जो मुद्दे साइड में हो रहे हैं। जो पूतना का जो मुद्दा उन्होंने उठाया, करा सुरक्षा को लेके किया, छिंदवाड़ा वाला मुद्दा उठाया, पर उस पर कोई चर्चा होती हुई नहीं दिखी ज्यादा। अब किसानों का मुद्दा सदन में उठ रहा है, लेकिन जिस तरह से बंदर का मामला था उस तरह लेकर आए, तो ये एक नई तरह की परंपरा शुरू हो गई है। हम हर सत्र में देखते हैं कि जो कांग्रेसी हैं वो कहीं ना कहीं एक नया कोई विचार, कोई एक नया आइडिया लेकर आते हैं, उसके ऊपर अपना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मुद्दों की बात करें तो ये वाकई में अभिषेक हो तो यही रहा है कि मुद्दे जो जिनको जनता को उम्मीद है कि उनकी बातें यहाँ पे उठेंगी और उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, वो निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। बस एक इवेंट मैनेजमेंट होता हुआ दिखता है। दिव्या, इसी पे आना चाहूंगा। ये जो कैमरे की बात है, देखिए अब विधानसभा में भी तो शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, आप वहां जाके सवाल पूछ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आता है, इसकी मांग विपक्ष ने भी की थी और इस पर मेरे ख्याल से अब गंभीरता से सरकार को भी विचार करना चाहिए कि विधानसभा की प्रोसीडिंग्स को लाइव कीजिए ना। यही जो नौटंकी है शायद वो बंद हो जाए, यही जो जोश है शायद सदन के अंदर दिखने को मिले, जब जानते हुए कि पूरी जनता जो है आपको देख रही है कैमरे पर। जी बिल्कुल अभिषेक, जो आप कह रहे हैं लगातार इसकी मांग उठती रही है कि जो प्रोसीडिंग है उसकी लाइव हो। लेकिन इसके पहले भी जो ये जो सत्र चल रहा है, इस विपक्ष के पहले भी कांग्रेस विपक्ष में रही है, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जैसे विपक्ष में रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बातों को दमदार तरीके से सदन में रखा है और सरकारों को घेरा है, सरकारों को अपने फैसले बदलने पे मजबूर किया है। लेकिन इतने सारे इवेंट के बाद भी आप देखेंगे कि ऐसा कोई फैसला नहीं होता हुआ दिखा है जो सरकार बदले। तो इसका मतलब है कि आपकी जो उपस्थिति है वो सदन के बाहर तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन सदन के अंदर नहीं दिखती है। और कोई पूरे आप देखेंगे कांग्रेस के पूरे विधायक भी इस प्रदर्शन में नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें भी आपस में जो है एक विचारधारा, एक मत नहीं है इस तरह के प्रदर्शन को लेके। और कई जो विधायक हैं जो भले कैमरे पे बात ना करें, वो अपना दुख जरूर होते हैं कि उनको सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो चाहिए ये कांग्रेस को कि वहां पे वो सदन में अपनी बात रखे, दमदारी से रखे, मुद्दों पे सरकार को घेरे, ना कि केवल ये इवेंट मैनेजमेंट करें। निश्चित, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या विस्तार जानकारी के लिए। तो देखिए, इस पे विचार करना होगा कि अच्छी बात है अगर आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उसका भी एक सलीका होता है। अगर मुद्दे को छोड़ आपका सलीका ही अगर फ्रंट पे आ जाए तो ये भी अपने आप में सवाल है कि आखिर ये सब करके हासिल क्या हुआ। विधानसभा का सत्र वैसे भी सीमित दिनों का है, उस पर भी विधानसभा के बाहर ज्यादा जोश दिख रहा है, अंदर कब? तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है।